अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। 27 अप्रैल 2017 कैंसर ने हमसे हमारे सुपरस्टार विनोद खन्ना जी को छीन लिया। ये कैंसर का ऐसा कौन सा भयपूर्ण रूप था, आइए विस्तार से जानते हैं हमारे कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी से। नमस्कार। विनोद खन्ना जी, इस हस्ती को कौन नहीं जानता है। हमारे देश में विदेश में हर कोई इनको जानता है एज एन सुपरस्टार इंडियन एक्टर। 2 बार इन्हें अवार्ड्स मिले हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स। ये एक पॉलिटिशियन थे, सिटिंग एमपी थे गुरुदासपुर से। बड़ा दुख होता है, लेकिन दुनिया में जो भी आया है उसको जाना है। ज़रूरी नहीं कि उसको कैंसर हो ना हो, क्या हो। हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा एक दिन चखना है। बट हमारे सामने जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, हमें अफसोस होता है, दुख होता है। और इससे बड़ा दुख ये होता है कि हर किसी को दुनिया में, भले ही वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, हर एक को जाना है। जैसे विनोद खन्ना जी आज अमर हो गए हैं, वैसे सबको एक दिन अमर होना है। विनोद खन्ना जी का जन्म 1946 में हुआ था, 6 अक्टूबर को पेशावर में, और उनका जो देहांत हुआ 27 अप्रैल मुंबई में 2017 में। ये एक लेजेंड थे, और वो भी लेजेंड उस ज़माने में थे जबकि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार, इनका जो एक अनोखा चार्म था वो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में ये छाए हैं। हम कैंसर भगाओ प्रोग्राम में, आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा, हम ये प्रोग्राम उनकी श्रद्धांजलि के तौर पे हम इस एपिसोड को हम उनके नाम करते हैं। इस एपिसोड में हम ब्लैडर कैंसर को जागरूक कराएंगे, हर भारतवासी को ये बीमारी क्या है, ये कौन सा कैंसर है, ये कैसे होता है, ताकि लाखों लोग जिनको ये कैंसर होता है, हर 26 पुरुष में एक को ये कैंसर होता है। ऐसे नहीं कि बहुत रेयर है या कुछ है, ये बहुत कॉमन कैंसर है। अगर आप सेलिब्रिटी लिस्ट निकालोगे तो कम से कम आपको एक शॉट में 50 सेलिब्रिटीज मिलेंगे जिनको ये कैंसर से ये सफर कर चुके थे। आज हम इस कैंसर को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, एक तो हम विनोद खन्ना जी को याद करते हुए, क्योंकि इनका जो कॉज ऑफ डेथ था
देखो, मरने का कोई ना कोई कारण होता है, ज़रूरी नहीं कभी हार्ट अटैक, कभी ये, उस तरह इनके इसमें ये कारण था कि ब्लैडर कैंसर से सफ़र कर रहे थे। ब्लैडर कैंसर के जंग में आखिरी मोमेंट तक उन्होंने हथियार नहीं हारा था। कई सालों से वो एज अ पॉलिटिशियन, एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर, ये अपने काम को अंजाम दे रहे थे और किसी को नहीं पता होने दिया कि वो किस मुसीबत से, किस मुश्किलात से, किस जंग से वो लड़ रहे हैं, और बिल्कुल एक शेर की तरह आखिरी लम्हे तक किसी को पता होने नहीं दिया और वो लड़ते रहे। ये ब्लैडर कैंसर, ये ब्लैडर कौन सा अंग है शरीर का? ब्लैडर शरीर का वो अंग है जहाँ पे किडनी में जो आदमी के सारे वेस्ट, टॉक्सिन्स जो शरीर को नुकसान देते हैं, वो यूरिन के फॉर्म में वो निकलते हैं। और वो जब किडनी से, यूरेटर से लेके एक ब्लैडर होता है, बैग होता है, एक थैली होती है जहाँ पे पहले यूरिन जमा होता है और आप क्या करते हो, 5 घंटे 6 घंटे के बाद जाके आप यूरिन पास करते हो, उस बैग को एम्प्टी करते हो। उस बैग में जहाँ पे यूरिन जमा होता है उसको ब्लैडर कहते हैं। कैंसर, जैसे कि हम सब जानते हैं, शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं जहां पे कैंसर नहीं होता हो। आप अगर स्किन की बात करें, आंख की बात करें, ब्रेन की बात करें, हार्ट की बात करें, किडनी की बात करें, प्रोस्टेट की बात करें, या ब्लैडर की बात करें, या स्टमक की बात करें, लिवर की बात करें, हर जगह में, शरीर के हर हिस्से में लगभग 200 तरह के कैंसर होते हैं। ब्लैडर कैंसर कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन मैं आपको यह बता दूं, हर 26 में से एक मनुष्य को यह कैंसर हो सकता है। और आपको मैं यह भी बता दूं कि यह चौथा कॉमन कैंसर है मेल्स में। लंग कैंसर, कोलन कैंसर, स्टमक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, उसके बाद जो मेन जो आता है 4वें नंबर पे वो आता है ब्लैडर कैंसर। हमारे देश में भी ये बहुत आम है, उसी तरह पूरे दुनिया में ये बड़ा आम कैंसर है। हमेशा जब भी हम कोई चीज़ को डिस्कस करते हैं तो हमारे जहन में ये बात आती है कि इसके कारण क्या है। कई बार अधिकतर तो कारण पता ही नहीं चलता है कि भाई इसका कारण क्या था, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन कारण जो देखा गया है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग, शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पे वो कैंसर, इवन ब्रेस्ट कैंसर स्मोकिंग से होता है। आपको ताज्जुब लगता है या नहीं लगता है? मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, लंग्स का कैंसर, स्टमक कैंसर, लिवर कैंसर, तो ब्लैडर कैंसर एक बहुत ही कॉमन कैंसर। अगर मैं स्मोक करता हूं और मेरा साथी नहीं करता तो मुझे 3 टाइम्स एक्स्ट्रा चांस है कि मुझे ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। ये कैंसर अक्सर फैक्ट्री वर्कर्स, खास करके जो रबर फैक्ट्री होती है, लेदर फैक्ट्री होती है, पेंटर्स होते हैं, डाई का जो काम करते हैं, हेयर डायर्स करते हैं, बार्बर्स हैं, इंडस्ट्रीज में, और वाटर पोल्यूशन से भी होता है ये। खास करके अगर आर्सेनिक पानी में मिला हुआ हो, उससे भी ये कैंसर हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं। कई बार बार ब्लैडर का इन्फेक्शन होने से, कोई आदमी बहुत बिजी है, बार बार यूरिन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है, या बार बार जाके वो यूरिन को एम्प्टी नहीं कर पा रहा है, या उसका ब्लैडर का इन्फेक्शन बार बार हो पा रहा है,
या पानी कम पी रहा है। इन्फेक्शन इज अ कॉज ऑफ कैंसर। खास करके इजिप्ट में, ईस्ट एशिया में इस कैंसर का जो कारण है वो इन्फेक्शन से है। एक तरह का एक वर्म होता है, उसके इन्फेस्टेशन से ये होता है। तो इस तरह से देखे जाए तो कारण बहुत हैं। खान पान में भी कोई एक तरह का अगर टॉक्सिन्स हो तो उससे भी ये कैंसर हो जाता है। ब्लैडर कैंसर जिसको होता है उसके लक्षण क्या होते हैं? 90% ऑफ द टाइम जो लक्षण होता है वो होता है कि पेशाब के रास्ते में खून आता है और बिना दर्द के। क्यों? जो ब्लैडर का जो कैंसर होता है, अगर ब्लैडर का जो वॉल है, थैली अगर 4 लेयर की बनी है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मसल, सिरोसा, जो ऊपर वाला जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, जो लाइनिंग है, उसमें शुरू में कैंसर होता है और वो क्या करता है, अल्सरेट होके ब्लीड करने लगता है, जिस वजह से वेसल्स ओपन होते हैं और जो पहला जो सिम्टम और कॉमन सिम्टम 90% अगर किसी को पेशाब के रास्ते खून आ जाए तो ये ब्लैडर कैंसर हो सकता है। अक्सर किस उम्र में ये कैंसर होता है? वो लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं, रबर फैक्ट्री में, डाई इंडस्ट्री में, पेंटर, बार्बर या इंडस्ट्रीज में, या डाई या पेंटिंग ज़्यादा जो लोग करते हैं और साथ साथ स्मोकिंग करते हैं, उनका होने का खतरा, चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो एज जो होती है जिसमें ये कैंसर पाया जाए है, अक्सर 55 ईयर्स के एज में और अक्सर गोरे लोगों में पाया जाता है। जो सिम्टम्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कि पेशाब के रास्ते से खून आना, जिसको हम इमेच्यूरिया कहते हैं, जब ब्लीडिंग वहां से होती है, पेनलेस ब्लीडिंग जो होती है। अब इसके अलावा और कोई सिम्टम्स हैं? जो यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं कि पेशाब का आना, बार बार आना, जलन के साथ आना, उसमें खून आना, लोअर एब्डोमेन में दर्द रहना, सारे शरीर में दर्द रहना, कमजोरी का आना, वीकनेस फील करना, फटीग फील करना, ब्रेथलेसनेस होना खून के जाने से बार बार, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन नहीं है, किसी चीज में मन नहीं लगना, कमजोर फील करना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं ब्लैडर कैंसर के। ये बीमारी को कैसे पकड़ा जाए, जांच की जाए, कैसे पता चले कि भाई मुझे जो ब्लीडिंग हो रही है पेशाब के रास्ते, इसमें कैंसर है, इसमें कैंसर नहीं है? इसमें क्या किया जाता है, जो यूरिन निकला है खून वाला, उसकी साइटोलॉजी देखी जाती है, उसकी जांच की जाती है, क्या उसमें कोई कैंसर के सेल्स हैं। उसके बाद दूरबीन होती है जिसको हम सिस्टोस्कोप कहते हैं, दूरबीन से बिना कोई चीरा लगाए पेशाब के रास्ते यूरिथ्रा के थ्रू एक पाइप डाला जाता है। ये पाइप से अंदर जाके देखा जाता है कि भाई जो म्यूकोजा है, जो अंदर के कोशिका है, लाइनिंग है, वो कैसी है, कहीं कोई गांठ तो नहीं है, कहीं कोई अल्सर तो नहीं है, कहीं कहीं से खून तो नहीं आ रहा है। जब हम दूरबीन से अंदर जाके देखते हैं और कहीं पे कोई अल्सर नजर आ रहा है या पॉलिप नजर आ रहा है या कहीं पे कोई मांस या लंप नजर आ रहा है, फिर वहां से टुकड़ा लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है। और अगर देखा गया कि कहीं और ये बीमारी नहीं है तो तब वहां से
जैसे कि अगर ये 4 लेयर हैं ब्लैडर के वॉल के, तो क्या करते हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और पार्ट ऑफ द मसल लैमिना प्रोप्रिया वो लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि भाई कैंसर कहां तक था, सिर्फ यहां तक था, और जो मसल का हिस्सा लिया है इसमें कहीं कोई कैंसर तो नहीं है, सिर्फ इसमें है और इसमें नहीं है, इसका मतलब ये अर्ली कैंसर है, अभी मसल तक फैला नहीं है। उसका इलाज क्या है, जो आपने स्क्रैप आउट किया यही उसका इलाज है, जिसको हम TURBT कहते हैं, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर के जो ट्यूमर को आप जैसे पहले एक दूरबीन से इसको काटा म्यूकोजा, उसके बाद म्यूकोजा के नीचे वाला लेयर काटा लैमिना प्रोप्रिया, और जो मसल है उसका हिस्सा, अगर ज्यादा लेंगे तो होल पड़ जाएगा, सारे पेट में यूरिन चला जाएगा। तो इसलिए हमें जो ये किया जाता है जांच, उसको TURBT कहते हैं। इसके अलावा क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, सिस्टोस्कोपी हो गया, दूरबीन से जाके अंदर देखा जाता है। इसके अलावा CT स्कैन किया जाता है, MRI किया जाता है, CT स्कैन या MRI एब्डोमेन का, ये देखने के लिए कहीं नोड्स वोड्स तो नहीं है, बीमारी कहीं थोड़ी फैली तो नहीं है, कहीं छाती में तो नहीं गई है, बीमारी कहीं नहीं फैली हुई है और सिर्फ कैंसर है, सिर्फ सुपरफिशियल है, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में है, मसल में नहीं गया है, सुपरफिशियल कैंसर है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आदमी सालों साल जी लेता है। इसमें करना क्या होता है, इसमें बार बार दूरबीन डालना है, हर 3 महीने में अंदर देखना है कि कोई नया ग्रोथ तो आया नहीं है, वहां से अगर कुछ इस तरह का डाउटफुल लगा तो वहां से थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया, CT स्कैन करवाया, देखते रहे कि कहीं ये बीमारी बढ़ तो नहीं रही है। जैसे आपने उसको निकाला, क्योंकि ये अर्ली कैंसर है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ी सी दवाई, वही पेशाब के रास्ते, जैसे हम यूरिन के लिए वो पाइप डालते हैं, वैसे पाइप डाल के उसमें से दवाई छोड़नी है, जिसको हम BCG कहते हैं, या फिर मिटोमाइसिन दवाई डाली जाती है। इस तरह से कई बार डाली जाती है। कुछ जल रहा है, स्टॉप, कुछ जल रहा है, जो कारण है इसमें BCG वैक्सीनेशन, उस तरह से दवाई डाल के इसको, तो हर 3 महीने में एक बार जांच की जाती है, दूरबीन डाल के उसको स्क्रैप किया जाता है। बायोप्सी से हमें पता चल गया कि भाई कैंसर है, CT स्कैन और MRI से हमें पता चल गया कि भाई ये अभी फैला हुआ है या फैला हुआ नहीं है। इसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो ये कैंसर है ये अर्ली है, ये जल्दी वाले, मतलब अभी बना है, या ये कहीं फैल रहा है या आसपास में फैला हुआ है। तीसरा, पूरे शरीर में तो फैला नहीं है। अर्ली कैंसर और सुपरफिशियल कैंसर, डीप कैंसर, लोकली एडवांस कैंसर या मेटास्टैटिक कैंसर, ये 3 चीजें हमें पता करनी होती है। जैसे हमें पता चल गया कि भाई ये ब्लैडर कैंसर है, ये अर्ली कैंसर है, हमें अर्ली कैंसर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ट्रीटमेंट भी बड़ा सिंपल है। इसमें बार बार दूरबीन से जाना है, बीमारी को साफ करना और देखना है कि मसल में नहीं पहुंचा है, और आपको BCG या मिटोमाइसिन इस तरह की दवाई देनी है। जो लोकली एडवांस्ड है, जब आपने बायोप्सी ली और मसल में बीमारी पॉजिटिव आ गई, तो आपको इस पेशाब की थैली को निकालना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकालोगे, नहीं मानोगे, तो ये बीमारी, या आप रेडिएशन कीमोथेरेपी दे सकते हैं, वो भी नहीं दे दोगे, अगर आप इलाज जैसे होना है वैसा नहीं मानोगे, इसलिए कि भाई मुझे मरना पसंद है, मैं इलाज नहीं कराऊंगा, ये तो देखिए हमें करवाना पड़ेगा। जब पेशाब की थैली को हम निकालेंगे, और मान लो कि सिर्फ एक ही जगह पे, तो उसी हिस्से को हम निकाल सकते हैं जिसको हम पार्शियल सिस्टेक्टोमी कहते हैं। अगर कई जगहों पे फैला है तो पूरे थैली को हमें निकालना पड़ता है। पूरे थैली को निकाल के नया रास्ता बनाया जाता है, या तो नई थैली बना दी जाती है। हमने कई मरीजों को ऑपरेट किए, हमने अपने आंखों से देखा है
उसके 10 साल 15 साल ये चल रहे हैं। उसमें हाई ऑफिशियल्स भी हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं जिनको ये बीमारी हुई है और वो अपना हॉस्पिटल सर्जन चला रहे हैं। वो हमारे देश में नहीं, विदेश के भी आके हमसे इलाज करवा के चले गए। मैसेज ये है कि थैली निकालनी पड़े, कोई आपको एडवाइस करे, नहीं मैं नहीं निकालूंगा, ये ना करें, क्योंकि बीमारी कैंसर है, ये बढ़ेगी, ये फैलेगी और आपके जीवन को लेके रहेगी। अभी सोचेंगे कि भाई पेशाब को बैग में जमा करना पड़ेगा या पेशाब का कंट्रोल ठीक नहीं रहेगा, ये सोच के अगर हम इलाज नहीं करवाएंगे तो अपनी जान गंवा बैठेंगे। और मान लीजिए कि बीमारी पूरी तरह से फैल चुकी है, तब भी हथियार नहीं डालने हैं, तब भी कीमोथेरेपी देके हमें इलाज करवाना है, क्योंकि हमें परीक्षा में कुछ तो लिखना है, भगवान ऊपर है, वो ठीक कर देगा, ऊपर वाला मेहरबान है, आपको ठीक कर देगा, लेकिन आपको इलाज करवाना है, ट्रीटमेंट आपको लेना है, ट्रीटमेंट से भागना नहीं है। ये हमने देखा है कि ब्लैडर कैंसर में, क्योंकि हम बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करते, ब्लैडर को नहीं निकालते, थोड़ा थोड़ा निकालते, तो इसमें बीमारी वापस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि भाई आपने इतना था, इतना निकाला तो वापस आ जाती है दूसरी जगह से, फिर उसको भी निकाला। इस तरह से हमें कंटिन्यूस प्रोसेस है। और ब्लैडर कैंसर में आदमी जो है वो तुरंत नहीं मरता है। ऐसे नहीं कि भाई अब हो गया ब्लैडर कैंसर मरेगा। जैसे कि अर्ली ब्लैडर कैंसर में आदमी 5 साल 10 साल आराम से निकालता है, क्योंकि लेकिन वो बार बार इलाज करता रहे, उसको निकालता रहे और दवाई डालती रहे। अगर वो नहीं करता है, मसल में बीमारी है, ठान लेता है कि भाई नहीं करूँ, तो वो वहाँ से नोड्स में जाएगी और कई जगह पे जाएगी। कई बार इसमें ब्लीडिंग होके ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड निकल के आदमी ब्लीडिंग से भी मर सकता है। ये अवेयरनेस का जो हमने प्रोग्राम आप तक लाया है, ये अवेयरनेस, क्योंकि देखिए किसी को कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ब्लैडर कैंसर भी ये किसी को भी हो सकता है, कोई कारण ज़रूरी नहीं है कि भाई ये कारण से हो जाए। इसके बहुत सारे कारण हैं जो हमने आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं इस अवेयरनेस से कई लोगों को पता चलेगा और हमारा जो लक्ष्य है कि जागरूक करें, लोगों को कैंसर से बचाएं, वो पूरा होगा। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कैंसर से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 9971977888। अपनी समस्याओं को आप हमें ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cancerbhagao@gmail.com, या हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 9289855855। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च, B2B/10, धर्म मार्ग, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। टेलीफोन नंबर 01146105143। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। कैंसर से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 9971977888। अपनी समस्याओं को आप हमें ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं।
हमारा ईमेल आईडी है cancerbhagao@gmail.com या हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 9289855855 और अधिक जानकारी के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च, B2B/10, धर्म मार्ग, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। टेलीफोन नंबर 01146105143। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। कैंसर से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 9971977888। अपनी समस्याओं को आप हमें ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cancerbhagao@gmail.com या हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 9289855855 और अधिक जानकारी के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च, B2B/10, धर्म मार्ग, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। टेलीफोन नंबर 01146105143।